हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा पोलिनेशन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस कवर करेंगे और कवर करेंगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास का रिकैप दे देती हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसको देखो। उसमें मैंने कवर किया है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एक बार हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में मैंने पढ़ाया था ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, जो कि मैंने 3D मॉड्यूल्स की हेल्प से प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ करवाया था। तो हमने देखा था ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, और हमने कुछ डिफरेंट एजेंट्स देखे थे पॉलिनेशन के, जैसे विंड पॉलिनेशन देखी थी हमने, उसके बाद हमने वाटर पॉलिनेशन देखी थी जिसके अंदर वेलिस्नेरिया का हमने एग्जांपल लिया था, और हमने कुछ एनिमल जैसे बर्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। तो पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं। पोलन ग्रेन जब पिस्टिल के ऊपर जाके अटैच होगा, उस चीज को हमने बोला है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन के केस में पोलन ग्रेन एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है। अब इस फ्लावर में स्टेमन्स प्रेजेंट है, जिसमें से पोलन ग्रेन निकल के सेंटर में पिस्टिल जो प्रेजेंट है उसकी स्टिग्मा पे जाके बैठ गए। अब इस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हम ये जानेंगे कि क्या ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि पोलन ग्रेन्स या तो एक्सेप्ट हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, और दोनों केसेस के कुछ कुछ पर्टिकुलर अपने अपने रीजंस है। अगर पोलन ग्रेन रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन नहीं है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है पोलन ग्रेन के। ठीक है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है। अब हम इस पोलन ग्रेन को क्लिक करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मैंने इसको क्लिक किया और देखो ये ट्रांसपेरेंट होके यहाँ पे पोलन ट्यूब्स बनी है। ये दो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब तो बना दी, लेकिन क्या वो पोलन ट्यूब कंप्लीट हुई? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ही इसको हमने बोला है रिजेक्टेड। पोलन ग्रेन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, और उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रिजेक्ट होगा तो स्टिग्मा उसको अलाउ नहीं करेगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये तो तीसरा पोलन ग्रेन है, इसका क्या होगा। मैं इस पे क्लिक करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या ये एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल, यहाँ लिखा आ गया एक्सेप्टेड, और पोलन ट्यूब देखो लास्ट तक बनी है, बिल्कुल एंड तक पोलन ट्यूब बन गई। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। स्टिग्मा ने कंप्लीट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए पोलन ग्रेन को अलाउड कर दिया है। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। अगर आपको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद की प्रोसेस 3D में विजुअलाइज करनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देख लिया पोलन और पिस्टिल के इंटरेक्शन में हमने देखा पोलन एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। दोनों केसेस को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पहले मैं क्लिक करती हूँ और मैं बताती हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, ये देखो डिजायर्ड पोलन ग्रेन का मतलब है कि हम अपने मन पसंद के पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, मन पसंद का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई दूसरी स्पीशीज हो गई। दूसरी स्पीशीज होगी तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो स्पीशीज सेम होगी, लेकिन वो हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन होगा। इसलिए इसको हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा है, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो होगी लेकिन नेचुरल प्रोसेस से नहीं होगी, वो आर्टिफिशियली हम जनरेट कराएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये प्रोसेस कुछ 2-3 प्रोसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें होता है इमैस्कुलेशन और बैगिंग। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक सीजर हाईलाइट हो रही है। अब सीजर का काम क्या होगा? काटने का। तो लेट्स सी ये क्या करती है ये सीजर। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये फ्लावर क्लोज्ड फ्लावर है, ये फ्लावर सारे ओपन है, बट ये एक फ्लावर क्लोज्ड है जिसके स्टेमेंस इसने कट कर दिए हैं। क्या करें? कट, स्टेमेंस कट कर दिए हैं। स्टेमन को कट किया।
स्टेमन्स कट कर दिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर स्टेमन्स कट हो गए हैं तो क्या बचा हमारे पास फ्लावर के पास, सिर्फ पिस्टिल बची। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो मतलब नहीं ही हो सकता है। अब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके इसको ना कंटेमिनेट कर दे तो हम एक नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपको एक बैग हाईलाइट होते हुए दिख रहा है, इस बैग पे जब मैं क्लिक करूंगी तो आप देखोगे ये बैग जाके उसको कवर कर लेगा। मतलब हमने कौन सी प्रोसेस करी है, बैगिंग। ये देखो एक रबर से उसको टाई कर देंगे। क्लियर है, कितने अच्छे से विजुअलाइज हो पा रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से रिप्ले करके दिखाऊं। यहाँ से ये सीजर गई, उसने क्या करा, सबसे पहले इमैस्कुलेशन हुआ। इसमें इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब स्टेमेंस का रिमूवल कर दिया पूरे फ्लावर से। अब ये फ्लावर मैच्योर नहीं था, ये बात याद रखना। मैच्योर होता तो पॉलिनेशन क्या पता हो चुकी होती, लेकिन ये मैच्योर नहीं था इसलिए पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हुई है। इमैच्योर फ्लावर के स्टेमेंस काट दिए गए और इसको बैग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बैगिंग कर दी गई। एक पॉलिथीन से इसको कवर कर दिया गया ताकि कोई भी बाहर से कंटैमिनेशन ना हो। यहाँ पे अब सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकती है और बाहर से भी कोई पॉलन आके यहाँ पे नहीं अटैच हो सकता क्योंकि हमने इसको बैगिंग कर दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास क्या होगा। देखो अब इस बैग को मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ पे देखो ये फ्लावर ओपन हो गया है, पहले फ्लावर क्लोज्ड था मतलब इमेच्योर था, अब ये मैच्योर फ्लावर है। मैं इसको क्लिक करूंगी, ये बैग हम हटा देंगे। ये बैग का रिमूवल कर दिया हमने। उसके बाद डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, कहाँ से, हमने एक दूसरा फ्लावर लिया और ये हमारा डिजायर्ड पॉलन हम डालेंगे हमारे उस वाले फ्लावर पे जिसकी हमने बैगिंग कर दी थी और इमैस्कुलेशन कर दी थी। ये इसने इसको जाके पॉलिनेट कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। इसके बाद दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। पॉलीथीन बैग से हमने इसको दोबारा से कवर कर दिया तो ये फिर से प्रोटेक्ट हो गया और फिर से कोई कंटैमिनेशन नहीं होगा। अब ये प्रोसेस हो गई हमारे पास पूरी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने क्या क्या करा, इमैस्कुलेशन करा, बैगिंग करा, उसके बाद हमने अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से उसको पॉलिनेट कर दिया। क्लियर है, तो आई थिंक आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस, जिसमें हमने बताया था कि किस सिचुएशन में पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा और किस सिचुएशन में पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने देख लिया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।